एक लोअर मिडिल क्लास इंसान की सैलरी कितनी ही होती है? 15, 20, 25 या बहुत ज्यादा 30,000 रुपए। उसमें भी एक ही इंसान पर 4 लोग आश्रित भी होते हैं, जिनकी सारी जिम्मेदारियां उसे ही उठानी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो मात्र 20,000 रुपए ही कमाता है, पूरे घर का खर्च भी उठाता और बहुत ही समझदारी से पैसों को भविष्य के लिए इन्वेस्ट भी करता है, जिसमें है 0 रिस्क और 100% रिवॉर्ड की गारंटी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। 26 साल का किशोर, जिसकी शादी 2 साल पहले ही हो चुकी है। घर में उसकी 1 साल की बेटी, पत्नी, माँ और पिताजी हैं और आर्थिक रूप से सब किशोर पर ही निर्भर हैं। और किशोर के महीने की सैलरी है सिर्फ 20,000 रुपए। अब इतने में तो घर चलाना ही मुश्किल है, तो सेविंग ये तो नामुमकिन सी लगती है। लेकिन क्या वाकई में सेविंग नामुमकिन है? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देंगे। कैसे सिर्फ 20,000 रुपए की सैलरी में भी आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, वो भी गारंटीड रिटर्न के साथ। अब आपका सवाल होगा, आखिर कैसे? तो किशोर सबसे पहले बजट की प्लानिंग करता है। अब देखते हैं वो जरूरी खर्चे कौन कौन से हैं। एक छोटे शहर में किराया लगभग 4,000 रुपए, राशन, दूध, सब्जी लगभग 5,000 रुपए, बिजली प्लस मोबाइल लगभग 1,000 रुपए, बेटी और पत्नी की जरूरतें लगभग 1,000 रुपए, माँ बाप की दवाइयाँ लगभग 1,000 रुपए, खुद का खर्चा लगभग 500 रुपए, आकस्मिक खर्च यानी इमरजेंसी फंड 1,500 रुपए। तो इन सब में किशोर का कुल खर्च हो गया 14,000 रुपए और बचे सिर्फ 6,000 रुपए। तो अब आती है सबसे जरूरी बात कि इन 6,000 रुपयों को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कैसे और कहां किया जाए। सबसे पहले 1 साल की बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। निवेश 1,500 रुपए प्रति माह। 1 साल में कुल निवेश 18,000 रुपए। ब्याज दर 2025 के अनुसार 8.2% प्रति वर्ष। मैच्योरिटी का समय 21 साल। 15 साल में कुल निवेश होगा 2,70,000 रुपए। मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट होगा 7,65,000 रुपए, वो भी टैक्स फ्री। अब किशोर को बेटी के भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि ये रकम बेटी की पढ़ाई या शादी में बहुत काम आएगी। किशोर 1,000 रुपए पोस्ट ऑफिस की RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में डालता है। आइए इसको समझते हैं कि RD स्कीम से किशोर को क्या फायदा होने वाला है। निवेश की रकम 1,000 रुपए प्रति माह। मैच्योरिटी का समय 5 साल। ब्याज दर 6.7%। 5 साल में कुल निवेश हो जाएगा 60,000 रुपए। किशोर को 5 साल बाद मिलेगा 70,231 रुपए। 5 साल बाद यह रकम किसी जरूरी खर्च में किशोर की मदद करेगी। अब बात आती है माता पिता के लिए मेडिकल सिक्योरिटी की। किशोर माता पिता की मेडिकल सिक्योरिटी के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 40 रुपए प्रति माह यानी 480 रुपए साल का निवेश करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 20 रुपए सालाना जमा करता है। दोनों योजनाओं के अंतर्गत 2 लाख का लाइफ और एक्सीडेंटल कवर सरकार की तरफ से नॉमिनी को मिलता है। ये तो हुई कम खर्च में बड़ा कवरेज, यानी माँ बाप के लिए एक बेसिक सेफ्टी नेट। तो अब जानते हैं बचे हुए पैसों को किशोर और कहां निवेश करता है। तो कुछ पैसे किशोर पोस्ट ऑफिस में लिक्विड सेविंग स्कीम में निवेश करता है, जिसे सेविंग्स अकाउंट प्लस शॉर्ट FD के नाम से जानते हैं। 1,500 रुपए प्रति माह। हर 4 महीने में 6,000 रुपए सेव हो जाते हैं, जिसे किशोर 1 साल के FD में डाल देता है और उस पर किशोर को मिलता है 6.9% ब्याज। उदाहरण के लिए 1 महीने में निवेश किए 1,500 रुपए यानी 1 साल में हो गए 18,000 रुपए, पर 1 साल में ब्याज मिला 1,350 रुपए, यानी 1 साल बाद किशोर को मिलेगा 19,350 रुपए। आपको बता दें कि छोटे छोटे अमाउंट को जमा करके भी FD बना सकते हैं, जिससे ब्याज भी मिले और पैसा भी सेव होता रहेगा। अब जान लेते हैं किशोर ने कुल कितना पैसा निवेश किया और अभी कितना पैसा उसके पास बचा हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किए 1,500 रुपए प्रति माह। पोस्ट ऑफिस RD में निवेश किए 1,000 रुपए प्रति माह। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना FD प्लस सेविंग्स 1,500 प्रति माह। किशोर ने कुल मासिक निवेश किया 4,040 रुपए। फिर भी किशोर के पास 2,000 रुपए महीने में बचते हैं, जिन्हें वो अपने सेविंग अकाउंट में रखता है इमरजेंसी फंड के तौर पर। देखा आपने कैसे किशोर मात्र 20,000 की सैलरी में भी अच्छे से अपना घर भी चला रहा है।
और साथ ही साथ स्मार्ट सेविंग भी कर रहा है। कम आमदनी हो या ज्यादा, स्मार्ट सेविंग का मतलब है सही जगह, सही स्कीम में लगातार निवेश करना। और अगर 20,000 महीना कमाने वाला किशोर ये सब कर सकता है तो आप क्यों नहीं? तो दोस्तों, अगर आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और जीवन से जुड़ी फाइनेंशियल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से कमाओ लेकिन होशियारी से बचाओ। धन्यवाद।